वहाँ गए थे नीचे, वहाँ पे बहुत वार्म था, फिर हमने वहाँ पे खाना खाया थोड़ा सा परांठे के। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और अब हम ऊपर जा रहे हैं रूम में वापस। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ अ मड हाउस। और जैसे हमारे वहाँ पे ऐसे होता है कि जो मड हाउस होते हैं वो ठंडे रहते हैं, बट यहाँ पे ठंड में वो गर्म रहते हैं। तो ऊपर तो ठंडा होता है। हाँ, ऊपर तो थोड़ा मतलब ठंड है, पर नीचे बहुत कोजी था। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसे, तंदूर चल रहा था, और वहीं पे वो खाना बना रहे थे। तो इट वॉज वेरी नाइस, कोल्ड एंड नॉट कोल्ड, इट वॉज वेरी कोजी। और फिर वो बता रहे थे कि लकड़ी वगैरह गवर्नमेंट ही उनको प्रोवाइड करती है, तो उनके थ्रू ही वो लेते हैं। फिर अपना स्टॉक रखते हैं 5-6 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ जब बर्फ़ पड़ जाती है फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, सो हम अपनी होम स्टे से चेकआउट करके आ चुके हैं। अब बस हम लेट हो गए हैं वैसे तो आज, बस अब हम निकलेंगे। और यहाँ पे बालों की बहुत दुर्दशा हो चुकी है, इतना हेयर फॉल हुआ है ना, क्योंकि बाल ऐसे चिपक जाते हैं ना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो बस हम आगे निकलेंगे और फाइनली गोइंग बैक। आइस स्केटिंग। Tabo. We are heading towards Tabo Monastery. Kaza se we left around 10:30, maybe around 11, maybe. So I'll show you some shots once we reach Tabo Monastery. This is the Tabo Monastery. Like हमें काजा से यहाँ पहुँचने में it took us 2 hours on our way back to Recongpio. भाई क्या खाता है तू? डाइट बता अपनी, बस मेरे को ना खाइयो। Okay, so there are so many dogs here. Instead of people, you can see dogs lying here. Okay, so this is the monastery, but the views are nice. And this is the old monastery. पहले ऐसी थी, then they rebuilt it. And that one is the new one.
This is all made out of mud. Like I have seen this a lot here, that people make houses from mud. Then this monastery is made with mud because they say in summers it keeps them cold and in winters it keeps them warm. So yeah. Look at the views at the top. ओके सो राइट नाउ वी आर इन द ताबो मोनेस्ट्री. ये ओल्ड वाली है, मतलब साइड में आपने देख ली होगी, वो न्यू वाली थी. दिस वन इज़ द ओल्ड वन एंड एवरीथिंग हियर इज़ मेड आउट ऑफ मड, जिसके रीजंस मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस प्लेस. वी डोंट हैव एनीथिंग मच टू एक्सप्लोर फ्रॉम ताबो. सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू अ प्लेस टू हैव आवर ब्रंच. चाओ. गाइज हम लोग खाना खाने के बाद, ब्रंच करने के बाद वहाँ से निकल गए. वहाँ पे बहुत सारी कैफ़ेज़ थी बट मोस्टली बंद थी, और जो थी अगर कोई खुली तो उनके पास चीज़ें नहीं थी खाने वाली, ज़्यादातर बन रहा था या कुछ. तो इसीलिए हम फिर एक कैफ़े मिली, वहाँ पे हमने खा लिया, अपना ब्रंच कर लिया. अब हम आगे बढ़ चुके हैं. वी आर गोइंग टू ग्यू मोनेस्ट्री. वहाँ जा रहे हैं हम लोग, वो एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद we'll head to नाको and then finally to Reconquista. हाँ, तो अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो कर रहे हैं कोशिश गाइस. और शायद से ये है सेक्टर 13 चंडीगढ़. सेक्टर 13 चंडीगढ़ तो कैसे है, चंडीगढ़ में है नहीं ना, अब तो बन गया है. खैर बनी माजरा का नाम चेंज हो गया है, सेक्टर 13 चंडीगढ़. बट इन्होंने यहाँ पे भी बना रखा, चंडीगढ़ की याद आती इनको चंडीगढ़ की, इसलिए गाइस कल से फिर स्टेबल रहता है. ओके सो नाउ वी हैव रीच्ड ग्यू मोनेस्ट्री. तो इसके लिए हमें, मतलब जो नॉर्मल रिकॉन्क्विया का रास्ता था, वहाँ से एक जगह डाइवर्जन लेनी पड़ी यहाँ पे आने के लिए. तो यहाँ पहुँचे अभी हम वो ऊपर जो आपको दिख रही है वो है मोनेस्ट्री. बस अभी वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे नाको लेक. Okay, so we have reached Gyu Monastery and वो सामने जो दिख रहा है that is तिब्बत border. वहाँ पे तिब्बत की माउंटेन है वो वाली. And even the time zone, it is not of India here. We don't have any network coverage here. Okay, so that is the parking area. और सामने वो तिब्बत की माउंटेन. और हमको जाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है ग्यू मोनास्ट्री. और जहाँ पे यहाँ पे धूप नहीं पड़ती, वहाँ पे बहुत ठंड होती है. जहाँ पे धूप होती है लाइक देन इट्स इजी, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट्स ग्यू विलेज. छोटा सा है. और यहाँ पे ड्रोन्स उड़ाना अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तिब्बत बॉर्डर है बिल्कुल पास में. एंड दिस इज द मोनेस्ट्री. सो दिस इज द Gyu Monastery.
सो जो ये वाला डोर है इसके अंदर वो बुद्धिस्ट उनकी स्टैचू है, और जो मम्मी है वो इसमें, ये छोटे वाले में। तो यहाँ पे अंदर जाने से पहले शूज़ उतारने होते हैं। और बस that was all from this monastery. Now we are going back. फ्लैग लगाया जा रहा है। So guys, we are done with the Gyum monastery और अब हम लोग जा रहे हैं नाको लेक की तरफ। बट एक चीज़ जैसे मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे तिब्बत का टाइम कैच होता है। तो इसमें दिखा रहा है 6:46 इफ़ यू कैन सी दिस, और एक्चुअल में जो टाइम इंडिया का है वो अभी है 4:16। तो अब बस हम फटाफट नाको लेक क्रॉस कर लें और वो मलिंग नाला है उसको भी क्रॉस कर लें, बिकॉज वहाँ पे ना ब्लैक आइस जम जाती है और बहुत डिफिकल्ट रहता है वहाँ से निकलना। बस वो हो जाए, लेकिन अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। So this is one of the difficult areas which we need to cover, क्योंकि cover मतलब जाने के लिए, क्योंकि हमें सब ने यहाँ के लिए बोला है कि इसको डे लाइट में यहाँ कवर कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्लैक आइस इसमें जम जाती है। सो दैट वाज अ थिंग। तो अभी हम गए थे तब तो प्रॉब्लम नहीं आई हाँ अकेले, और अब जब जा रहे हो होपफुली तब भी सब सही ही हो। तो रिस्ट है, मतलब नहीं कुछ होगा, खड़े हैं आराम से, सब सही है। सो ये पूरा देखो आप जैसे कैसे जमा पड़ा है, तो पूरा और मैं यहाँ पे कल गिरने भी वाले थे। इट इज स्कैरी। क्रॉस्ड इट। ये चढ़ाई ना जब आइस जब होती है ना, बर्फ वगैरह ज्यादा पड़ी होती है, हाँ पूरा रोड बंद होता है, यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ, लोग बोलते हैं कि यहाँ से जब वो चढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे क्योंकि वो ब्लैक आइस जम जाती है उससे, तो लोगों के बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ी जमी हुई साइड में, साइड में ब्लैक आइस है। सो ये बहुत मतलब रिस्की एक पॉइंट था जो हो गया पार, तो थोड़ा सा भी रिलीफ मिला। वहाँ दिखाना है। वो आपको वहाँ पे कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, दैट इज नाको विलेज। वी आर गोइंग देयर नाउ। विलेज तो ऐसे ही क्या ही विलेज, मतलब नाको लेक जाएंगे तो विलेज में से ही जाएंगे ना, तो वो कवर हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। बट नाको लेक कवर करेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे वापस रिकॉन्गपियो, होटल में रहेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा ड्राइव करना है। कल जाना रिकॉन्गपियो से चंडीगढ़, देखो कैसे होगा वो, नॉट इजी। सो दिस इज नाको विलेज। होम स्टेज हैं, आपको सारी जगह पे दिख जाएंगे, कहीं भी चले जाओ होम स्टेज बहुत होंगे, बस वो खुले हों या नहीं वो नहीं बोल सकते कुछ। फंस गई ना यहाँ पे, बहुत गंदी फंसी गई यहाँ पे। यहाँ से जाने को रोड्स आर वेरी नैरो, तो अब आगे पार्किंग ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी और फिर देखते हैं लेक। अब मेरी साइड रखना। ओके, सो वी आर ऑन आवर वे टू द नाको लेक, और लग रहा है कि लेक पूरी जमी पड़ी है, पानी बर्फ से पानी जम चुका है पूरा, और यहाँ पे ब्लैक आइस है, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, गिर ना जाऊँ।
the lake and ये almost close हो चुकी है. But you can see some people walking on the lake, which is not advisable for sure. It is very cold over here. So guys, हमने नागको लेक कवर कर ली है. अब हम लोग नीचे उन लोगों का वेट कर रहे हैं आने का. फिर हम किसी कोई कैफे या कुछ ढूंढते हैं जहाँ पे हम चाय वगैरह चाय नाश्ता कर लें थोड़ा सा, क्योंकि अभी शाम के मतलब चाय के साथ जो खाते हैं वो नाश्ता ही होता है. हाँ, तो वो सब कर लें. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रिकॉन्क्वियो की तरफ. लग तो रहा है रात के 9-10 तो बज ही जाएंगे हमें इजीली. सो बट ये है कि आगे का रोड्स आर फाइन, तो इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. लाइट ठीक आ रही है सबके मुंह. सो वी स्टॉप्ड हियर फॉर आवर टी ब्रेक. और अब टी ब्रेक हो गया, अब सीधा जाके रुकेंगे रिकॉन्क्वियो. और ये वेव के लिप बाम लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. जब रात को ट्रैवल करते हैं और गाड़ी में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है तो सबको डर लगता है, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्तों पे कोई ठीक करने को भी नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स एंड रीजंस वन शुड नॉट ट्रैवल इन द नाइट टाइम. एंड हम GoPro से वीडियोस बना रहे थे, बट उसकी नाइट की क्लैरिटी वो नहीं है जो आईफोन बताता है, तो इट्स क्वाइट बेटर. So yeah, we are going back to Rekonkpio. We have confirmed from that rest house which we have booked कि हमारे rooms confirmed है कि नहीं, and हम वहीं पे जाके अपना dinner भी करेंगे. So it is going to take around 2 hours for us to reach Rekonkpio. रात को मतलब यहाँ पे जैसे अगर आप शिमला मनाली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको गाड़ियाँ दिखेंगी रास्ते में, राइट. लेकिन जब आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो कोई भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं होता यहाँ पे, तो मतलब वो रिस्की हो जाता है काफी. मतलब यू नेवर नो एनीथिंग. गाड़ियाँ ना हो, एटलीस्ट सर्विस स्टेशन हो कि कुछ प्रॉब्लम है तो. बट यहाँ कुछ भी नहीं खुला होता, लाइक कुछ भी नहीं खुला होता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं. वॉशरूम्स नहीं है, वॉशरूम खाने का ये वो, तो वो कहीं कहीं पे ही होता है. तो जब भी अगर आप ट्रैवल करो सो इन चीज़ों का तो बहुत ही ध्यान रखो. सारा गियर लेके चलो. हाँ, सब कुछ अपना साथ में अपना इंतजाम करके चलो, क्योंकि यहाँ पे आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते. तो या और अकेले ट्रैवल तो मत ही करो. अगर जब भी आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आना नहीं था, बट हमारे साथ एक गाड़ी और थी, सो वी थॉट हम जा सकते हैं, तभी हम गए. इसीलिए अदरवाइज अकेले हम दोनों तो नहीं जाते कभी भी. हम किन्नौर से वापस हो जाते हैं. हाँ, सो या बस. So this is Poo Village. यहाँ पे काफी मतलब लाइट्स हैं. लाइट्स, हाँ, लाइट्स देख के काफी अच्छा लगता है. ऐसे एरियाज में लगता है कि लोग यहाँ पे रहते हैं. और इस सामने वाले रेस्टोरेंट में कभी मत जाना. हाँ, अभी आपको मैं एक कैफे दिखाऊंगी. जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से तो वी टुक हॉल्ट हियर फॉर आवर ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे मत जाना कभी. मतलब यहाँ का मैं ऐसे भी नहीं, मतलब चाय कॉफ़ी तो चलो वो तो हर एक ही सही बनाता है, लेकिन इनकी वो भी बड़ी अजीब सी थी. और ब्रेड ऑमलेट तो वही आता. लांग चेक करती हूँ क्या नाम था. जगह के नाम पे रखा था नाम रेस्टोरेंट का. लेट मी चेक. लुंगटा कैफे लुंगटा. तो यहाँ पे मतलब सोच समझ के ही जाना. मतलब परांठे आप फिर भी खा सकते हो, बट चाय अजीब सी थी, कॉफ़ी भी और ब्रेड ऑमलेट भी. बट मैंने ब्रेड ऑमलेट का यहाँ पे देखा है कि क्या करते हैं हमारे नॉर्थ साइड में, बाकी जगहों पे ब्रेड ऑमलेट जब आप खाते हो तो ऑमलेट बनता है, ठीक है, ब्रेड को अलग से टोस्ट करके देते हैं. यहाँ पे ऑमलेट भी देंगे और जो ब्रेड होती है ना उसको भी एग्स में जैसे फ्रेंच टोस्ट नहीं होता वैसे करके देते हैं. बट ना फिर वो कच्चा सा रह जाता है, उसको प्रॉपर्ली पकाते नहीं, तो उसमें ना एग वाइट जो होता है ना वो बड़ा लिक्विडी सी फॉर्म में होता है, तो उसको देख के ग्रॉस सा फील होता है. तो वो एक प्रॉब्लम थी. तो हमने जहाँ पे हम गए थे आज टैबो मोनेस्ट्री के उधर, वहाँ पे भी हमने उनको बोल दिया था कि प्लीज़ हमें टोस्ट करके देना, वो फ्रेंच टोस्ट मत बनाना. सो गाइस, वी हैव रीच्ड रिकॉन्क्पियो और हम यहाँ पे HVPWD का रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमने रूम्स बुक कराए हुए हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टे हियर टुडे. और ये टुडे नहीं टुनाइट. और ये काफ़ी बड़ा सा है यहाँ का ना, काफ़ी रूम्स है यहाँ पे ऐसे बोलते हैं. और सुबह यहाँ से कल्पा इज़ लाइक 6 किलोमीटर्स. सो होपफुली वी आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल टुमारो. और हम डिनर भी यहीं करने वाले हैं. आज का मेन्यू है राजमा, मटर पनीर, चावल और रोटी. यहीं पे पार्क कर देंगे हम गाड़ी को. घूम गए हम तो वहाँ करनी थी उसके साथ ही. वहाँ एक गाड़ी थी, नहीं ऊपर ही लगानी पड़ेगी. चलो हम यहाँ लगा देते हैं इसी पे. पार्किंग मेरे टाइप का वाला.
सो गाइज नाउ वी आर डन विद द डिनर एज वेल. डिनर वॉज गुड. अच्छा खाना मिला हमको खाने को और यहाँ के रूम्स भी अच्छे हैं. और अब बस हम सो जाएंगे और वी विल कॉल इट अ डे. एंड टुमारो वी विल सी, like hopefully we are going to go to Kalpa and then we are going to head back to Chandigarh.